Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to start the first chapter of class 8 geography which is resources. आप अपने चारों तरफ एनवायरमेंट में जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए यूजफुल है, जो हेल्प करती है टू सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में, वो सभी रिसोर्सेज हैं. चाहे वो आपकी बुक्स हैं जिनसे आप नॉलेज गेन करते हैं, ट्रीज़ हैं, एयर, वाटर, मशीन्स, व्हीकल्स, रोड्स, एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स. ओके, सो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे. लेट्स बिगिन. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू हेल्प कर रहे थे अम्मा की घर की सफाई करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को देखो. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, कपड़े हैं, बर्तन, अनाज, कंघी है, हनी की शहद की एक बॉटल है, बुक्स किताबें हैं. ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, इनमें से सबका कोई ना कोई यूज़ है. क्लोथ्स आप यूज़ करते हैं टू वेयर, पहनने के लिए. यूटेंसिल्स को टू कुक, टू सर्व, टू ईट फूड. फूड ग्रेन्स खाने के लिए, टू ईट. कॉम, टू कॉम योर हेयर. हनी को हम यूज़ करते हैं एज मेडिसिन ऑल्सो. बुक्स को टू रीड. तो सबका कोई ना कोई यूज़ है. मोना कहती है दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए तो ये हमारे लिए ज़रूरी है. सेड अम्मा, अम्मा कहती है कि इसीलिए ये ज़रूरी है क्योंकि इनका कोई ना कोई यूज़ है. दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं. वॉट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू क्वेश्चन पूछता है अम्मा से कि रिसोर्स क्या है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. डेफिनेशन है रिसोर्स की, कोई भी चीज़ जिसको आप यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को, ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए, वो एक रिसोर्स है. रिप्लाइड अम्मा. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम बहुत टाइप के रिसोर्सेज ऑब्जर्व कर सकते हो. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब प्यास लगती है तो पानी तुम पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, घर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को यूज़ करते हो. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए रिक्शा यूज़ करते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो पढ़ने के लिए. आर ऑल रिसोर्सेज, ये सभी रिसोर्सेज है. टेक्स्ट बुक, रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्योंकि किसी न किसी ज़रूरतों को ये पूरा कर रहे हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, फादर, आपके फादर ने स्नैक प्रिपेयर किया है आपके लिए. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स, तो उसको बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स उन्होंने यूज़ किए वो भी रिसोर्स है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सभी चीज़ों में कुछ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, इन सभी को तुमने यूज़ किया है. सो दे हैव यूटिलिटी, तो मतलब उनकी कुछ यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है, किसी काम वो आ सकती है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. किसी चीज़ की यूजफुलनेस, उसकी यूजेबिलिटी ही उसे एक रिसोर्स बनाती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है. राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अभी जानना चाहता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, तो अम्मा बच्चों को बताती है दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. चीज़ें रिसोर्सेज तब बनती है जब उनकी कोई वैल्यू हो, कोई कीमत हो. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. अब कीमत किसकी होगी, जो आपके लिए काम की चीज़ है, तो उसका यूज़ क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, वही उसको वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है. सेड अम्मा. वैल्यू मीन्स व्हाट, वैल्यू का मतलब है वर्थ, इंपॉर्टेंस, महत्व. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कि उनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, कुछ को नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल्स है, मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, उनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं कि क्या रेट है, कितना अमाउंट आप उनके लिए पे करेंगे. अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन आप कोई बहुत ब्यूटिफुल सीन अपने सामने देख रहे हैं, एक एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते. सो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लेकिन रिसोर्सेज दोनों ही हैं. वैल्यू, कीमत का मतलब ये नहीं कि मॉनेटरी सेंस में आप उसे मेजर कर सके, पैसों में ही कोई उसकी वैल्यू हो. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं. अभी हो सकता है वो फ्री हो, बाद में कोई मॉनेटरी गेन उनसे आपको होने लगे, मनी में उनकी वैल्यू हो जाए. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. आपकी ग्रैंड मदर के, दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, अभी उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वो फ्री में ही बता रही हैं.
आप उसे यूज़ कर रहे हैं, पैसे चार्ज नहीं कर रही, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, लेकिन अगर वो पेटेंटेड हो जाए, कॉपीराइट मिल जाए दादी को उनका, एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, और कल को उनको कोई मेडिकल फर्म सेल करने लगे, बेचने लगे, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो फिर वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे, यानी कि उनके अगेंस्ट दादी को मॉनिटरी प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उनके अगेंस्ट पैसे मिलने लगेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स डू। लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। कौन से 5 रिसोर्सेज है जो कि आप घर में यूज करते हैं? स्मार्टफोन्स, आपके मोबाइल फोन, देन टेलीविजन, टीवी, फर्नीचर एंड एसी, कूलर, फैन। 5 क्लासरूम में क्या यूज करते हैं? पेपर, बुक्स, कॉपीज, देन चॉक, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड अगर है आपकी क्लास में, एंड देन डेस्क, आप बैठते हैं तो वो भी एक नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो भी एक रिसोर्स है। पेन, पेंसिल, ओके। नेक्स्ट ग्लॉसरी में वर्ड आपको दिया है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। किसी भी आइडिया पे आपका राइट है, आपका अधिकार है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं पेटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। किसी भी काम को करने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई लेटेस्ट नॉलेज को अप्लाई करना, उसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए कौन से 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? टाइम और टेक्नोलॉजी। कई बार टाइम के साथ हमें उस रिसोर्स का यूज़ पता लगता है, कई बार टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसे यूज़फुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, जब तक ह्यूमन बीइंग को नहीं पता था कि क्या इसका यूज़ है, वो एक नॉर्मल सब्सटेंस था, फिर हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया, रिफाइनरीज में उससे पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाए, तो अभी हमारे लिए वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और ये दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लोग खुद भी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD एक मिनिस्ट्री भी है इनफैक्ट। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग के ही आइडियाज़ होते हैं, उनकी नॉलेज, इन्वेंशन, नई नई डिस्कवरीज वो करते हैं, जिससे कि और नए रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर processes, while the invention of wheel ultimately result in development of newer mode of transport। एक डिस्कवरी होती है, फिर उससे और बहुत सारी नई डिस्कवरीज होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग ने फायर को डिस्कवर किया, उसके बाद कुकिंग और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें कि फायर को हम यूज़ करते हैं, व्हील को डिस्कवर किया, उससे नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कवर हुए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पहले जो वाटर फ्लो कर रहा था, पानी तेजी से बह रहा था, वो नॉर्मल था, हमारे किसी काम का नहीं था, उसको रिसोर्स बनाया ह्यूमन बीइंग ने। कैसे? उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके। ओके, सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए, कुछ रिसोर्सेज हमने बनाए हैं, ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन खुद में भी एक रिसोर्सेज हैं। सो ये 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं जिनको हम रीड करेंगे अभी। सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिले हैं और ज़्यादा कुछ उनमें चेंजेस किए बिना, कोई बदलाव किए बिना हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, यूजफुल है हमारे लिए, नेचर ने दी है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स हुआ। द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Many of these resources are free gifts of nature। इनमें से ज़्यादातर फ्री गिफ्ट है नेचर का, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और आप डायरेक्टली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कई बार हमें कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है उन्हें यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज को, जैसे कि अभी हमने पेट्रोलियम की बात की। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं अभी। नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो कि बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, आपने उन्हें यूज़ किया और फिर से वो उतने ही हो गए, ख़त्म नहीं होते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते, कितना भी आप उन्हें यूज़ करें। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी, विंड एनर्जी है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. कुछ और renewable resources है जैसे कि water है, soil है, forest है, लेकिन अगर आप इनको carelessly यूज़ करेंगे तो फिर वो उनके स्टॉक को, उनकी क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर हमें लगता है अनलिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि ये भी आप वाटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। But shortage and drying up of natural water resource is a major problem in many parts of world today. लेकिन दुनिया के ज़्यादातर पार्ट्स में वाटर की शॉर्टेज, पानी की कमी और जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है वो ड्राई अप हो रहे हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ये वो रिसोर्सेज है जिनका स्टॉक लिमिटेड है, बस उतने ही वो है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एक बार स्टॉक अगर खत्म हो गया, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। उनको रिन्यू होने के लिए फिर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हज़ारों साल लग जाएंगे, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा ये पीरियड है। सो सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, तो इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं क्योंकि एक पर्सन की लाइफ में तो फिर वो रिन्यू नहीं हो सकते। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सच एग्जाम्पल। ये कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जाम्पल है, हालांकि नेचुरल ही है बट इनका स्टॉक लिमिटेड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ पर कितने नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो कई सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। टेरेन यानी कि कैसा वहाँ का लैंड का टाइप कैसा है, क्लाइमेट मौसम कैसा है, ऑल्टीट्यूड कितना है, कितनी हाइट पर वो प्लेस है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे और कितने नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये सभी फैक्टर्स डिफरेंट है, अलग अलग टाइप की लैंड है, मौसम सभी जगह अलग होते हैं, सभी प्लेसेस डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पर है, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अनइक्वल है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अब हम आगे आते हैं नंबर सेकेंड, ह्यूमन मेड रिसोर्स। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कई बार natural resources, natural substances resources तब बनते हैं, resources यानी कि वो useful तब होते हैं जब उनकी original form change हो जाती है। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. Iron ore एक resource नहीं था जब तक उसमें से iron लोहे को extract करना नहीं सीखा human being ने, तो iron जो है वो एक human made resource है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो इन्हें हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक रिसोर्स है और ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना। तो मोना कहती है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उससे बनाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। तो राजू कहते हैं हाँ ऐसा ही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब लोग जो है वो नेचर को यूज़ करते हैं उससे और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, जैसे कि लैंड थी उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया, क्रॉप्स को ग्रो किया, ब्रिजेस बने, आयरन ओर से आयरन बनाया, तो ये नेचर को हमने यूज़ किया और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए। कैसे? अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बींग स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है? लोग। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और ह्यूमन को, लोगों को आप कैसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हो? जब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो हेल्दी होंगे। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या किसे कहते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना,
जिससे कि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ग्लॉसरी वर्ड है स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स किसे कहते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, कि आपके पास कितना स्टॉक है रिसोर्स का यूज़ करने के लिए, उसे हम उसका स्टॉक कहेंगे। लेट्स डू थिंक ऑफ 5 रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाय ओवरयूज। 5 रिन्यूएबल रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है। सन, देन विंड एज अ रिसोर्स, वाटर, वुड एंड लैंड और सॉइल। नेक्स्ट इज लेट्स डू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ 5 जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैन मेड है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। पेपर, प्लास्टिक, रोड, बिल्डिंग्स, डिफरेंट व्हीकल्स, 4 एंड मशीन्स, टीवी, फ्रिज, एसी। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है कि आपके पास कितने लोग हैं क्वांटिटी में, और उनकी कितनी एबिलिटीज है, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी कितनी है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। दो देर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं कि कैसे आप ह्यूमन को एज अ रिसोर्स ट्रीट कर सकते हैं। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ human that help in transferring the physical material into valuable resources। लेकिन इस फैक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये ह्यूमन बीइंग ही है जो कि किसी भी फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करना यानी कि उनके वेस्टेज को अवॉइड करना और उन्हें जुडिशियसली यूज करना। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना को एक बुरा सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप। उसने सपना देखा कि सारा जो पानी है धरती के ऊपर वो सूख गया है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे पेड़ को काट दिया गया है। देयर वर नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। कोई भी छाया कहीं पर नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं खाने की तलाश में, शेड छाया की तलाश में। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी मदर को बताया सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो उसने पूछा अम्मा क्या ये हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स। तो इनफैक्ट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी बहुत कम हो जाएंगे। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेटली ख़त्म ही हो जाएंगे। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आज। तो राजू ने पूछा कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? लॉट्स, अम्मा रिप्लाइड। बहुत कुछ कर सकते हैं, अम्मा कहती हैं। यूजिंग ग्लॉसरी में पहले वर्ड देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना, बहुत केयरफुली यूज़ करना, जिससे कि हमारी जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी हो ही साथ हम उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखें, उसका भी ध्यान रखें। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें रिन्यू होने का टाइम देना, इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपनी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना, प्लस उन्हें साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी करना, बचा के भी रखना, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देर आर मेनी वेज टू ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। ये 3 Rs आपने पढ़े भी होंगे साइंस में। रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। कम करो कंजम्पशन को, रिसाइकल करो चीज़ों को, और जो यूज़ हो चुकी है अगर आप दोबारा उन्हें यूज़ कर सकते हो तो रीयूज़ करो। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आर लाइव्स आर कनेक्टेड। और अल्टीमेटली एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा क्योंकि हम सभी की जो लाइफ है वो लिंक्ड है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेक पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। तो उस शाम को बच्चों ने और उनके दोस्तों ने मिलके
कुछ पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए पुराने न्यूज़पेपर से और जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स थे उनसे, बास्केट्स बनाई बैम्बू स्टिक्स से, बांस की जो स्टिक होती है उनसे। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, तो वो कहते हैं जितनी भी फैमिलीज को हम जानते हैं उन सभी को हम ये देंगे, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए है, सेड मुस्तफ़ा। टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव, हमें अपने रिसोर्सेज को सेव करना है और अर्थ को अलाइव रखना है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी कहती है कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगी अब से कि पेपर को वेस्ट ना करूँ। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ता है पेपर बनाने के लिए, शी एक्सप्लेन्ड। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी वाटर पानी से और कोयले से बनती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मैं ध्यान रखूंगी कि घर पे पानी वेस्ट ना हो, आशा कहती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, पानी की हर एक बूंद कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन, सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं कि साथ में मिलके हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की। वॉट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब आप क्या करने वाले हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, आपके लिए क्वेश्चन है। द फ्यूचर ऑफ आर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, नेचर ने जो हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया उसको किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे, इसी पर हमारे प्लानट का और यहाँ के लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, तो हमारी ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जब आप यूज़ करें वो सस्टेनेबल हो, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व, अर्थ के ऊपर जो डाइवर्स है, लाइफ की डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और नेचुरल एनवायरमेंट को जो डैमेज करते हैं उसको मिनिमाइज हम करेंगे। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या कुछ प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना है, उनको टेक केयर करना है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है, जो एग्जॉशन है उसको मिनिमाइज करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, अपनी प्रैक्टिसेस में अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरमेंट। ओके, so that's all students, ये था आपका चैप्टर फ्रॉम NCERT, क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।